हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सुधीर एजुकेशन वाला में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2026 के बारे में बात करेंगे, जो जुलाई या अगस्त में होने वाला है। इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में हम देखेंगे, जिससे कि हम एग्जाम में अच्छा से अच्छा नंबर स्कोर कर पाए। ये जो हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 2018 में जो पूछा गया था प्रश्न, पूरा क्वेश्चन जितना भी एग्जाम हुआ है 2018 में, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सभी के बारे में हम बात करेंगे। ये जो हमारा वीडियो है पार्ट 3 है। इससे पहले हमने पार्ट 2 वीडियो बना दिया है। यदि आप वो नहीं देखें तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के वो वीडियो देख सकते हैं, जिससे कि आप परीक्षा में अच्छा से अच्छा नंबर स्कोर कर पाए। चलिए दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन की ओर। और ये जो हमारा क्वेश्चन रहेगा 22/9/2018 पहली शिफ्ट का क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि रेलवे ग्रुप डी का जो 3 शिफ्ट में एग्जाम होती है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। चलिए दोस्तों, देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि जीवाश्म ईंधन जलने पर मुक्त कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड का क्या कहलाता है? तो वो कहलाएगा अम्लीय ऑक्साइड कहलाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गैल्वेनोमीटर प्रयुक्त होता है। गैल्वेनोमीटर जो है किस चीज के लिए प्रयुक्त किया जाता है? विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने में जो है इस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दो अस्थियां एक दूसरे से किसी अन्य संयोजी ऊतक द्वारा जुड़ी हो सकती है, जिसे डैश कहा जाता है। तो वो क्या कहा जाता है? स्नायु कहा जाता है। उस चीज को स्नायु कहा जाता है। चलिए दोस्तों, देखते हैं अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन कह रहा है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन सब है। परमाणु संख्या 57 वाला तत्व संबंधित होता है, तो वो हमेशा जो है डी ब्लॉक से संबंधित होता है। चलिए इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इथेनॉल को ईंधन में परिवर्तन करने के लिए डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो ये जो उपयोग किया जाता है, शांत सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ओडोमीटर का उपयोग जो है किस चीज में किया जाता है? कितना इजी क्वेश्चन पूछा गया है। ये जो 2018 का क्वेश्चन पूछा गया था, जिस समय 1 लाख प्लस वैकेंसीज आई हुई थी, उस समय का ये सब क्वेश्चन है। ओडोमीटर जो है किस चीज में उपयोग किया जाता है? तो दूरी मापने के लिए जो है ओडोमीटर का प्रयोग किया जाता है। जैसे बाइक या किसी भी गाड़ी में किलोमीटर जो लगा होता है, उसमें ओडोमीटर लगा होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आयरन ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है? तो आयरन ऑक्साइड का जो रासायनिक सूत्र है Fe2O3 है। चलिए इसके बाद कह रहा है कि 35, 53 और 85 परमाणु संख्या के तत्व डैश कहलाते हैं? तो ये जो है हैलोजन कहलाते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि घर्षण बल कार्य करता है, तो वो किस चीज पे कार्य करता है? तो बल की दिशा में विपरीत, बल की दिशा जो है वो विपरीत करती है, उस चीज में उपयोग किया जाता है। इसके बाद बोल रहा है अगला क्वेश्चन कि किसी वस्तु को मुख्य फोकस पर रखने पर अभिसारी दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब जो है वह किस प्रकार होगा? तो वो जो हो जाएगा अत्यधिक आवर्धिक हो जाएगा, अत्यधिक आवर्धिक हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गर्भाशय में भ्रूण को पोषण प्रदान करने वाला ऊतक कहलाता है, तो वो कौन सा ऊतक कहला जाएगा? प्लेसेंटा कहला जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस में मुकुलन द्वारा प्रजनन हो सकता है? तो ये जो है हाइड्रा में जो है मुकुलन द्वारा प्रजनन किया जाता है। चलिए इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वीटर के वर्गीकरण के अनुसार, ये एक साइंटिस्ट है वीकर के, तो उसके अनुसार जो है किस समूह में शामिल जीवों में पूर्णतः विकसित नाभिक नहीं पाया जाता है? तो वो साइंटिस्ट है किनके अनुसार जो है विकसित नाभिक नहीं पाया जाता है? तो मोनेरा जो है उनके हिसाब से ये चीज नहीं पाया जाता है। चलिए इसके बाद देखते हैं हम सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन, यही 22/9/2018 के रेलवे ग्रुप डी एग्जाम का जो हुआ था, दूसरी पाली का हम क्वेश्चन देख रहे हैं। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी के छठे आवर्त में कितने तत्व मौजूद है? तो उसमें जो है 32 तत्व मौजूद है। दोस्तों, आवर्त सारणी से जो है बहुत सारा क्वेश्चन पूछा गया था 2018 में। इसके बाद हम 22 तारीख को जो पूछा गया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर कॉलम क्या कहलाता है? तो वो कहलाएगा समूह कहलाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक संपीड़ित स्प्रिंग में कौन सी ऊर्जा होती है? तो उसमें जो होती है स्थिति ऊर्जा होती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक वस्तु को उत्तल दर्पण के सामने अनंत और दर्पण के ध्रुव के बीच रखने पर प्रतिबिंब अस्थायी होगी, तो हमेशा जो है आभासी और छोटा होता है। चलिए इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसके अनुसार तत्वों के गुण धर्म उसके परमाणु भारों के आवर्त फलन होते हैं? मेंडलीफ के आवर्त नियमों के अनुसार जो है वो आवर्त फलन होते हैं। चलिए इसके बाद क्वेश्चन कह रहा है कि अमीबा में प्रजनन कैसे होते हैं, किस प्रकार होता है? तो विखंडन के द्वारा होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, विखंडन के द्वारा जो है अमीबा में। चलिए इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सब है, ठोस के पिघलने के दौरान इसका तापमान जो है क्या परिवर्तन होगा? तो इसमें जो है किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। चलिए इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अधिकांश सरीसृप में एक डैश होता है,
तो ये जो हो जाएगा 3 कक्षीय हृदय होता है उस चीज में, एक जीव है सरीसृप, उसमें 3 कक्षीय हृदय होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्तिगत तंत्रिका कोशिका डैश तक लंबी हो सकती है, तो ये हो जाएगा 100 सेंटीमीटर तक लंबी हो सकती है। चलिए इसके बाद कह रहा है कि लिटमस विलियन डैश से निष्कासित किया जाता है, तो ये जो है लाइकन से जो है निष्कासित किया जाता है। चलिए इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गति का द्वितीय नियम दर्शाता है कि, किस चीज को दर्शाता है गति का द्वितीय नियम, तो ये जो दर्शाता है वस्तु की गति परिवर्तन दर लागू शुद्ध बल के साथ बदल जाएगी। न्यूटन का जो है दूसरा गति नियम यही चीज दर्शाता है। चलिए इसके बाद हम 22/9/2018 की रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम तीसरी पाली के बारे में हम देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एवोगाड्रो संख्या किसके द्वारा निरूपित की जाती है, तो एनओ के द्वारा, ये नो नहीं है, एनओ के द्वारा निरूपित किया जाता है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी के समूह 1 में मौजूद एकमात्र अधातु कौन सा है, तो वो जो है हाइड्रोजन एकमात्र अधातु है, बाद बाकी सभी जो है धातु है। इसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रेडियो द्वारा उत्पादित ध्वनि डैश से बढ़ती है, तो किस चीज से बढ़ती है, तो आयाम से जो है ये बढ़ती है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन कह रहा है कि डैश एक उभयलिंग पुष्प होता है, तो ये पपीता जो है उभयलिंग पुष्प के श्रेणी में आता है। चलिए इसके बाद देख रहे हैं अगला क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पे जो है जितने भी एग्जाम होते हैं सबके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डाला जाता है, और ऐसा भी क्वेश्चन डाला जाता है कि जिससे कि एग्जाम में लड़ सके और लेटेस्ट जॉब अपडेट की जानकारी दी जाती है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा घटक एक चालक के प्रतिरोध को प्रभावित नहीं करता है, तो ये जो है दबाव जो है नहीं, कोई किसी प्रकार का कोई प्रभावित नहीं करता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक निकाय के संवेग में परिवर्तन की दर क्या होती है, इसकी समानुपात क्या होती है, लागू बल जो है इसका आंसर हो जाएगा लागू बल। इसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रतिध्वनि किसके कारण सुनाई देती है, तो ये सुनाई देती है ध्वनि तरंगों के परावर्तन के कारण सुनाई देती है। कोई भी चीज जैसे हम कुछ बोल रहे हैं आपको सुनाई देता है किसके कारण, तो ये ध्वनि तरंगों के परावर्तन के कारण सुनाई देता है। यदि ये अभिक्रिया नहीं हो तो किसी को कुछ नहीं सुनाई देगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अग्नाशयी रस में मौजूद कौन सा एंजाइम प्रोटीन को एमिनो एसिड में परिवर्तन कर देता है, तो ये जो है ट्रिप्सन जो है एमिनो एसिड में परिवर्तन कर देता है अमीनो को। इसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि साइकिल की गति 2 गुना हो जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, तो इसका 4 गुना हो जाएगा गतिज ऊर्जा। चलिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था। इसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ऑक्सीजन के अणु में होती है क्या चीज होती है, तो एक दोहरा असंयोजक बंधन होता है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन कह रहा है कि फेनोफथलीन को सिरके में जलने पर घोल डैश हो जाता है, तो ये हो जाता है रंगहीन हो जाता है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है कि धोने की सोडा की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करने पर वह कौन सी गैस निकालती है, तो वो जो निकालती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालती है। चलिए इसके बाद हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, और ये जो हमारा है 23/9/2018 का रेलवे ग्रुप डी एग्जाम जो हुआ था पहली शिफ्ट के क्वेश्चन है। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी धातु कक्षीय ताप पर तरल होती है, तो वो जो हो जाएगा ब्रोमीन पे जो है तरल होती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सोडियम धातु में डैश संग्रहित होती है, तो वो क्या संग्रहित होती है, तो वो जो संग्रहित होती है केरोसिन जो है संग्रहित होती है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा नियम किसी धात्विक तार में से प्रवाहित होने वाली धारा और सिरों में विभवांतर के बीच संबंध बनाता है, तो वो हो जाएगा ओम के नियम को जो है विभवांतर बनाता है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सब है, जब प्रकाश किसी चमकीला सतह पर आपतित होता है तो डैश परिवर्तन की घटना घटित होती है, तो ये किस प्रकार की घटना होती है, तो नियमित घटना होती है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है कि टेस्टस में कौन सा हार्मोन मुक्त होता है, तो टेस्टस में जो है टेस्टोस्टेरोन होता है। चलिए इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है कि समय के साथ विस्थापन में परिवर्तन की दर क्या कहलाता है, तो वेग कहलाता है, हमेशा वेग कहलाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है रेलवे ग्रुप डी के लिए। साइंस जो है लगभग क्वेश्चन यहाँ से आ जाएगा, आप पढ़ लीजिएगा, 10 से 15 क्वेश्चन जरूर आ जाएगा। 30 क्वेश्चन पूछा जाता है, 10 से 15 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रहता है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सभी वीडियो को देख लीजिए प्ले लिस्ट में जाकर के, जिससे कि आपको 10 से 15 क्वेश्चन कन्फर्म हो जाए, और क्वेश्चन जो बचा हुआ है वो किसी अच्छे बुक से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है कि
वॉशिंग सोडा के एक अणु में जल कितने अणु उपस्थित होते हैं? तो ये जो हो जाएगा 10 अणु जो है उपस्थित होते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गति का द्वितीय समीकरण किसके बीच संबंध प्रदान करता है? तो ये हो जाएगा स्थिति और समय के बीच को जो है समय निर्धारण प्रदान करता है। इसके बाद हम देखते हैं 23/9/2018 के दूसरी पाली का क्वेश्चन देखते हैं, जो रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2018 में हुआ था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन से पूछा गया था और बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है कि जब कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ गर्म किया जाता है तो तांबा धातु जल का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया में हाइड्रोजन जो है क्या निकालता है, क्या किसके साथ होता है? तो ये हो जाएगा ऑक्सीकरण के साथ होता है हमेशा। चलिए इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ऊर्ध्वपातन क्या है? तो ऊर्ध्वपातन जो जानते ही हैं आप, यह किसी ठोस के वाष्प की रूपांतरण होने की प्रक्रिया है। चलिए ये मोमबत्ती में आती है, मोमबत्ती से संबंधित है ऊर्ध्वपातन। इसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है कि डैश को विद्युत परिपथ में समांतर जोड़ा जाता है, तो वोल्ट मीटर को जो है समांतर जोड़ा जाता है। चलिए इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अल्काइन का रासायनिक सूत्र क्या है? तो अल्काइन का जो रासायनिक सूत्र है CnH2n-2। चलिए इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गैल्वेनीकरण की प्रक्रिया में लोहे के ऊपर कौन सी धातु की परत चढ़ाई जाती है? तो ये जिंक की परत चढ़ाई जाती है, जिससे प्रकार किसी की जंग नहीं लगे। चलिए इसके बाद देखने अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा एक राइजोम उपलब्ध उदाहरण है? तो ये जो है अदरक का जो है राइजोम का उदाहरण है। चलिए इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी तंत्रिका कोशिका के अक्षांशीय सिरे और दूसरे तंत्रिका कोशिकाएं के ध्रुमाशय के बीच की संबंध को क्या कहते हैं? तो ये सिनेप्स कहा जाता है। सौरमंडल से संबंधित क्वेश्चन है, सिनेप्स कहा जाता है। चलिए इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है कि धातु के तार का प्रतिरोध होता है, तो क्या प्रतिरोध होता है? तो इसकी लंबाई के समानुपात और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्र को व्युत्क्रमानुपाती होता है। चलिए इसके बाद बहुत ही लंबा आंसर था। इस प्रकार का क्वेश्चन बहुत ही रेयर केस में पूछा जाता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा यांत्रिक तरंग है? तो ये जो है ध्वनि तरंग जो है यांत्रिक तरंग है। चलिए इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन गैर ध्रुवीय संयोजक बंध दर्शाता है? तो क्लोरीन अणु जो है संयोजक बंध दर्शाता है। चलिए इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बल की इकाई क्या कहलाता है? तो बल की इकाई जो है न्यूटन कहलाता है। चलिए इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी समूह के पौधों को आमतौर पर शैवाल कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? तो थैलोफाइटा कहा जाता है। चलिए इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन और ये जो हमारा है आखिरी क्वेश्चन है, क्योंकि 23 तारीख को जो है 2 ही शिफ्ट में एग्जाम लिया गया था, जिससे कि हम 2 ही शिफ्ट के बारे में बात करते हैं। इसके बाद है 24 तारीख का पहला शिफ्ट का क्वेश्चन है, ये जो हमारा नेक्स्ट वीडियो में आएगा, पार्ट 4 में ये क्वेश्चन सब आएगा। ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है, यहाँ तक देखते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है कि जब वस्तु की गति 2 गुनी हो जाती है तो गतिज ऊर्जा जो है कितनी हो जाएगी? तो ये 4 गुनी हो जाएगी। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया था 2018 में। हो सके तो 2026 का जो एग्जाम होने वाला है लगभग क्वेश्चन इससे अटैच हो जाए, जिससे इसीलिए आप ये वीडियो पूरा वॉच कीजिए। नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए, सारा हम इसमें ऐड कर दिए हैं प्लेलिस्ट में। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 जितना ही बनता जाएगा हम प्लेलिस्ट में ऐड करते जाएंगे। चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।